अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज D3 8th एडिशन चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 5D क्वेश्चन नंबर 8 हम इसका कर रहे हैं। कहते हैं अ रेक्टेंगल ABCD, ठीक है, ABCD इज अ रेक्टेंगल, आपको एक रेक्टेंगल गिवन है। हाउ विल द मिड पॉइंट ऑफ AC, ओके सही है, ठीक है। अब रुकें ज़रा एक सेकंड, पहले हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है और ये A, ये B, ये C और ये D है, ठीक है। ये इसका यकीनन मिड पॉइंट होगा, ठीक है। हम इस मिड पॉइंट को हम सबसे पहले कंसिडर कर लेते हैं A और कॉमा B, ठीक है, सही है। अब आगे कहते हैं हाउ विल द मिड पॉइंट ऑफ AC चेंज, ये वाला मिड पॉइंट यहाँ पर चेंज होगा व्हेन द रेक्टेंगल इज मूव 4 यूनिट्स इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। यहाँ पर है मिड पॉइंट। अब अगर एक और मैं देखें, इसका डुप्लीकेट निकालता हूँ, तो अगर हम इसको ये यहाँ पर है 0 यूनिट पर, ठीक है, यहाँ से 1 2 3 और ये 4 लेट से यहाँ पर आ जाता है। तो आप इसका जो सिर्फ ये वाला x कोऑर्डिनेट है इसको बड़ा करेंगे तो ये हो जाएगा a+b और a+4, सॉरी a+4 करेंगे आप इसको, क्योंकि 4 यूनिट राइट हैंड साइड पे गया है ना। a+4 कॉमा b ऐसे ही रहेगा, ठीक है, सही है। ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगा अब AC का मिड पॉइंट, ठीक है, इस तरह से मिड पॉइंट ऑफ AC, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं करना है इसमें, इसका यही आंसर होगा पीछे बैक पे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है पार्ट बी। पार्ट बी देखते हैं क्या कह रहे हैं। पार्ट बी में कहते हैं द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ACR HK और MN, ओके। ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है विच इज़ HK और C के कोऑर्डिनेट्स गिवन है विच इज़ MN। गिवन दैट, अब आगे पढ़ रहा हूँ, गिवन दैट द रेक्टेंगल इज मूव्ड K यूनिट्स in the negative direction of the y-axis and then K units in the negative direction of the x-axis. Find the expression in terms of HKMN for the midpoint of AC. Okay, midpoint of AC. Given that the rectangle is moved this much units in the negative direction of y. Okay. Or and then K units in the negative direction of x. Okay. ओके अगर मिड पॉइंट ऑफ AC है हमारे पास तो वो क्या होता, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है, सही है। ये होता ना मिड पॉइंट। अब उन्होंने कहा है कि लेफ्ट हैंड पे गया है इस तरह से 4k यूनिट्स माइनस k, और इस तरह से गया है डाउनवर्ड जाएगा सॉरी, और डाउनवर्ड जाएगा k यूनिट, ठीक है। तो यानी कि जो मिड पॉइंट है वो जो पहले वाला मिड पॉइंट था उसमें से k यूनिट्स माइनस कर दें, और जो हमारे पास y कोऑर्डिनेट था उसमें से भी k यूनिट माइनस कर दें, ठीक है। अब लेना पड़ेगा LCM, ठीक है। k यूनिट का मतलब k मतलब कोई वैल्यू है 4 5 6 7 8 वट एवर, ठीक है। तरह आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 h प्लस m माइनस 2k कॉमा इधर भी LCM लेंगे तो हो जाएगा 2k प्लस n माइनस 2k, ठीक है। तो ये तो इस पर तो कोई ख़ास चेंज रहेगा नहीं, h प्लस m माइनस 2k तो ऐसे ही रहेगा अपॉन 2 कॉमा, और ये k माइनस 2k सॉल्व हो जाएगा, n माइनस k बच जाएगा, ठीक है, n माइनस k अपॉन 2 बन जाएगा, ये सही है। ये इसका मिड पॉइंट था और इसके अलावा तो इसमें कुछ नहीं पूछा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन था थोड़ा सा, ये एग्ज़ाम के लिहाज से जी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल एग्ज़ाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। वो इस तरह की चीज़ें यकीनन पूछते हैं कि जिससे बच्चे के कॉन्सेप्ट्स देखे जाएँ, ठीक है। बातों का सिर्फ सॉल्यूशन नहीं देखते वो स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट्स भी देखते हैं कि स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट्स कितने। अच्छा जी, अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को, ट्राई करते हैं, क्या पता हमसे हो जाए, क्या पता हमसे नहीं हो सके, हो सकता है हम एरर करेंगे, कोई ना कोई गलती तो किसी से भी हो सकती है। कहते हैं द डायग्राम शोज अ ट्राइंगल ABC, ये मेरे सामने है डायग्राम, विद द वर्टिसेस एट ABC, ये भी दिए हुए हैं। PQ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC रिस्पेक्टिवली। PQ इज पैरेलल टू BC, ये और ये पैरेलल हैं, तो जो पैरेलल होते हैं तो हमारे पास एक छोटा सा एरो बना हुआ होता है, ठीक है ना। ये आपको बना हुआ मिलेगा पैरेलल लाइंस के अंदर, अगर नहीं हो तो आप खुद भी बना सकते हैं अपनी सहूलत के लिए, ठीक है। क्या मालूम क्या करना है, गिवन दैट PQ प्रोड्यूस्ड मीट्स द x एक्सिस एट R, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ R। ओके, R के कोऑर्डिनेट्स निकालने, R x एक्स पे मीट करे तो दैट मीन्स इसका x कोऑर्डिनेट x होगा और y कोऑर्डिनेट्स इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो है क्या सीन, क्या है सीन, ये है कि P यहाँ पर है, Q यहाँ पर है
और आर भी यहाँ पर है, तो ये कॉलिनियर है। ठीक है, कॉलिनियर का मतलब क्या होता है? कॉलिनियर का मतलब ये होता है कि इनके स्लोप्स इक्वल होंगे। ठीक है, पी क्यू का स्लोप इक्वल होगा क्यू आर के। ठीक है, क्योंकि कॉलिनियर है। ठीक है ना, इन दोनों के स्लोप्स आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, और अगर मुझे किसी तरह से क्यू के पॉइंट मिल जाएं, और आर के तो मिले हुए ही हैं, आर के हैं एक्स कॉमा वाई है 0, क्यू के अगर किसी तरह से पॉइंट मिल जाए, पहले क्यू के पॉइंट निकालने की कोशिश करते हैं। उन्होंने सवाल में कहा था कि क्यू जो है, यहाँ पर ये लिखा हुआ क्यू मिड पॉइंट ऑफ ए सी का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो क्यू पॉइंट जो है ए सी का मिड पॉइंट है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 और सी का कोऑर्डिनेट है 10, x1 प्लस x2/2 और y कोऑर्डिनेट ऑफ ए और y कोऑर्डिनेट ऑफ सी। ठीक है, ये हो जाएगा 10 में से 2 गया तो 8 बचा, 8/2 4, 2 + 1 3/2 हो जाएगा 1.5। ठीक है, यह आ गया क्यू के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, 4 और 1.5 मैं यहाँ लिख देता हूँ, 4 और 1.5। सही है। अब मुझे चाहिए स्लोप ऑफ क्यू आर, जो कि मुझे स्लोप ऑफ क्यू आर तो अभी फ़िलहाल नहीं मिल सकता, लेकिन अगर आप इस सवाल में आए, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, बी सी पैरेलल है पी क्यू के, तो अगर इसका जो स्लोप होगा वही इसका स्लोप होगा, और जो पी क्यू का स्लोप होगा वही क्यू आर का भी स्लोप होगा। मैंने थोड़ी देर पहले बताया, तो मैं बी सी का स्लोप निकालता हूँ। ठीक है, स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ बी सी निकालेंगे तो बी सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 8 6, मैं लिख लेता हूँ, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 8 6 और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 10 11 10 1। ठीक है, तो अगर अब इसका स्लोप निकालते हैं बी सी का, तो वो बनाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 1 माइनस 6 और 10 माइनस 8, ये हो जाएगा -5/2। सही है, बस यही चाहिए। ठीक है, तो इसका जो स्लोप होगा वही पी क्यू का स्लोप होगा, और जो पी क्यू का स्लोप होगा वही क्यू आर का भी स्लोप होगा। ठीक है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं क्यू आर की। ठीक है, स्लोप ऑफ क्यू आर ही लिख रहा हूँ, तो उसी की मदद से आप सॉल्व कीजिएगा। हाँ, पी आर भी बना सकते हैं, एक ही बात है, लेकिन पी के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ते हैं ना, फिर वो भी आप मिड पॉइंट से निकाल सकते हैं। स्लोप ऑफ पी, स्लोप ऑफ क्यू आर। ठीक है, स्लोप का फॉर्मूला क्या है? अगर मैं स्लोप ऑफ क्यू आर निकालना चाहता हूँ तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 और कॉमा 1.5, मैंने अभी थोड़ी देर पहले मिड पॉइंट से निकाल के बताया आपको। आर के कोऑर्डिनेट्स हैं x0, वो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, तो y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 x माइनस 4। ठीक है, और स्लोप देखें, स्लोप यही इस्तेमाल होगा 5/2, -5/2 इसके लिए भी है, इसके लिए भी है और क्यू आर के लिए भी है, सबके लिए है। ठीक है, सेम लाइन है, तो ये आ जाएगा -5/2। एज मैंने कहा था कि वो कॉलिनियर भी थे ना, 0 x माइनस 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं, -5 मल्टीप्लाई करवाएगा x माइनस 4 को, और 2 मल्टीप्लाई करवाएगा 0 माइनस 1.5 को। ठीक है, अच्छा, 5x ज़ा 5x माइनस माइनस प्लस 5 4 ज़ा 20, 2 0 ज़ा 0 माइनस 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 हो जाएगा। 5x इस 20 को वहाँ भेज दें, यहाँ पर -3 ऑलरेडी मौजूद है, माइनस का 20 इधर आके प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का 23 और माइनस का 5x। ठीक है, x ये माइनस माइनस से कट गया, तो x इज इक्वल्स टू 23/5, या फिर x इज इक्वल्स टू 5 4 ज़ा 20 और 3 बचा। ठीक है, ये मैंने इसलिए किया है कि मुझे लगता है कि एग्जामिनर जो है आपको कहता है कि आंसर को बिल्कुल प्रॉपरली दें, होल नंबर में दें, भले इम्प्रॉपर आंसर मत छोड़ें। ये जो फ्रैक्शन है ये कहलाता है इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पसंद नहीं किया जाता। कॉमा और y 0 होगा, क्यों? क्योंकि हमें मालूम करने थे r के कोऑर्डिनेट्स, यही था सवाल हमारा, ये हो गया हमारा। अब कहते हैं इस q मिड पॉइंट ऑफ पी आर, q मिड पॉइंट ऑफ पी आर। अच्छा जी, p के कोऑर्डिनेट नहीं पता, r के कोऑर्डिनेट्स अभी मैंने निकाले हैं, x का आया है 4 होल 3/2 कॉमा 0, q के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास गिवन है, q के मिड पॉइंट से निकाले थे मैंने 4,1.5। अब p के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। ठीक है, मैं ये इसे इरेज कर देता हूँ, पार्ट 1 है, आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें। ठीक है,
ओके, अब इसे डिलीट कर देते हैं। अब मुझे चाहिए पॉइंट ऑफ पी। पॉइंट ऑफ पी के लिए हमें करना पड़ेगा क्या कि अगर आप गौर करें, उन्होंने क्वेश्चन में कहा था कि ए और बी का मिड पॉइंट है पी, तो पहले पी के मिड पॉइंट जो है ना, ए बी का जो मिड पॉइंट है वो आएगा पी, और ए के कोऑर्डिनेट है -2 और 8, और y2 प्लस y1 या y1 प्लस y2/2, ये पॉइंट है पी मेरा। 8 में से 2 गया तो 6/2, 6 + 2 8/2, तो ये आएगा सर मेरे पास 3 और 4, ठीक है, 3,4, ठीक है। इधर आ जाते हैं 3,4, पी आ गया है 3,4, सही है। ओके, अब क्वेश्चन में क्या कहा है इसे रेस कर देते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं इज क्यू द मिड पॉइंट ऑफ पी आर। तो अगर पी और आर का मिड पॉइंट बनाते हैं तो देखो क्यू बनता है कि नहीं बनता है। तो हम मिड ऑफ पी आर निकालते हैं पहले। पी के कोऑर्डिनेट है 3 और 4.5 है ये वाला, प्लस 4 होल 3/2 कॉमा ये वाला y और ये वाला y 4 + 0/2, ठीक है। तो ये 3 + 3/2 कितना होता है 1.5, ये था हमारे पास 5 4 4/3 था, नहीं r का 4 होल 3/5 था, है ना, 4 होल 3/5 था, ये गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये था 4 होल 3/5, 4 होल 3/5, क्योंकि मुझे इस तरह से याद है कि 23 न्यूमरेटर में था और 5 डिनोमिनेटर में था, ठीक है ना। तो 5 4 20, मैं इसको डेसिमल में चेंज कर रहा हूँ, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 5 6 30, ठीक है, 4.6, ये आ गया 4.6 / 2, और 4 + 0 4/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 5 6 7 7.6/2 और 4/2, तो ये आ जाएगा 2 3 6 एंड 2 8 16, 3.8 और 2 2 4, 2 2 4। तो क्या ये क्यू के कोऑर्डिनेट बन रहे हैं? क्यू के कोऑर्डिनेट क्या है? क्यू के कोऑर्डिनेट है 4 और 1.5, और यहाँ पर जो हमारे पी और आर के जो मिड पॉइंट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 3.8 और 2, तो दैट मीन्स नो। आप सिर्फ लिख देंगे नो, बस सिंपल, और नो लिख के ये आपने सोल्यूशन कर दी, तो एग्जामिनर खुद ही समझ जाएगा कि आपने प्रूफ करने की भी कोशिश की है। इसके साथ ही मेरी वीडियो खत्म होती है। होप्स आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।